डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और DGISPR ने तफसीलात से तो आगाह कर दिया, लेकिन ये जो अब बात हो रही है कि जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के बाद नए रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, नए रूल्स ऑफ गेम होंगे, ये क्या होने चाहिए ताकि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके? मेरा ये ख्याल है कि दोबारा से वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और उसके बाद पूरी कौम एक जगह पर आ गई, एक पेज पर सारी सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे हुकूमती जमातें हों, और एक बहुत वसीतर और बहुत बड़ा कौमी इत्तफाक राय कायम हुआ। और उसके नतीजे में फिर सख्त कवानीन भी वज़ा हुए और मेरे ख्याल में फिर मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो है वो मुकदमात गए और चलाए गए और उनकी भी इजाजत जो थी उस कानून के तहत दी गई थी, जो 2015 में जो कुछ हुआ था, आपके इल्म में ये सब कुछ ना। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा वाकया है। बेहतर ही होगा कि एक सियासी जमातें वजीर आजम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें फिर हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी हों, हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह भी हों, जो इंतजामी मामलात हैं उनसे मुतालिक लोग भी हों, और वजीर आजम और तमाम सियासी जमातों का काबरीन हो, जैसा कि 2015 में हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि वहां से एक बेहतरी का रास्ता निकल सकता है और फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन हो, जो एक्शन हो, उसकी पूरी कौम की उसको बैकिंग मिल जाए ना, और एक पार्लियामान की बैकिंग, नुमाइंदा जमातों की बैकिंग मिल जाए, और ये मेरे ख्याल में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ये आप डॉक्टर साहब, आप मिसाल दे रहे हैं 2014 की। अब तो वक्त बदल गया, सोशल मीडिया बहुत हो गया। डॉलर कमाने के चक्कर में जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती हैं नफ़रत की, इंतहा पसंदी की, उनके खिलाफ फिर क्या होगा? देखिए, मैंने तो बड़ा ये गुजारिश की अपने कई बयानात में, कल असेंबली के फ्लोर पे भी, कि भाई कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सोशल मीडिया के अंदर से। अगर ये बात आए कि भाई मेरे बुनियादी हुकूक जो है वो जहां तक मेरी हद है और वो मेरी नाक की हद तक है, उसके बाद किसी और के बुनियादी हुकूक शुरू होते हैं। इज्जत और एहतराम एक दूसरे पर सबका लाजिम है। अगर मेरी इज्जत है तो दूसरे की भी। फिर इदारों को मलाइन करना, उनकी मतलब आप किसी कोई पॉलिटिकल पुरखाश रखें वो अलग बात है, उसके लिए कहने के तहजीब के दायरे में 10 तरीके होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन ये कि ये जिस तरह, मतलब इस वाकये में अगर हम देखें कि इंडिया का मीडिया जो कुछ कह रहा है, फिर उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, और फिर PTI का नैरेटिव भी जो आ रहा है, बदकिस्मती से ये सारा नैरेटिव उनकी जबान बोल रहा है जो हमारे मुखालिफ है, हमारे मुल्क के दुश्मन है। तो कम अज कम इस बात का पास करना चाहिए, इस बात का लिहाज करना चाहिए कि आप किसी एक सियासी जमात को कार्ट ब्लांच, एक बैक जुम्बिश कलम, उसकी इज्जत को, एहतराम को पारा पारा नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे, अगर उन इदारों को हम इस तरह कमजोर कर देंगे तो उसके बाद तो फिर हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो फिर तो सही फरमाया, सही फरमाया। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा प्लीज।